हम लोग आज का जो सेशन रखेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, लैंग्वेज पेडागोजी। लैंग्वेज का जो सेक्शन देख रहे हो ना, लैंग्वेज में हम लोग देखेंगे जी। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ये पूरा आज खत्म हो जाएगा। आज कितना चैप्टर दिखाई दे रहा है यहाँ पे? 10 चैप्टर है दस। ना? दस। तो यह 10 चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे, और 10 चैप्टर खत्म करने के बाद में हमको कितने नंबर का तैयारी मिल जाएगा? देखो, सीटेट वाला पंद्रह। ध्यान से। 15 नंबर, ठीक है, तुम्हारे तरफ तो 15। और हम दे रहे हैं तुमको 30 नंबर, तुमको 10 नंबर पढ़ा देंगे। और तुम्हारा एग्जाम में कितना नंबर बनेगा? 30 नंबर बनेगा। अच्छा, क्यों 30 नंबर बनेगा? क्योंकि गौर से अगर देखो, ये जो 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में पहला वाला चैप्टर का नाम देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? लर्निंग एंड एक्विजिशन, है ना? जी। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर लैंग्वेज टू भी तो है ना तुम लोगों का। जी। लैंग्वेज टू का भी पहला चैप्टर क्या है? लर्निंग एंड एक्विजिशन। मिल गया? मिल गया हम्म। ना? अगर लास्ट वाला जी। देखो, यहाँ पर रिमीडियल टीचिंग है। तो लास्ट वाला अगर रिमीडियल जी। टीचिंग है, तो हम लोग जो है सो यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ भी हमारा लास्ट वाला क्या है? रिमीडियल टीचिंग है। टीचिंग। अगर मान लो दोनों में चौथा है वाला मेरे। दोनों सेम है। अगर चौथा वाला चैप्टर हमारा आईटी एज ए टूल है, तो गौर से सोचो, तो यहाँ पर भी हमारा चौथा वाला चैप्टर जो है ना, सो तुम्हारा क्या दिख रहा है? देखो, आईटी एज ए टूल है। जी सर। हम्म। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हल्का हल्का सा कहीं सा है चेंज, लेकिन लगभग सारा सेम है, ठीक ना? तो सारा सेम का है जी। मतलब हमारा, सारा सेम का मतलब ये हो गया कि जो लड़का या जो लड़की इतना पढ़ाई कर लिया, तो इतना पढ़ाई करने से लैंग्वेज वन से उसको क्या मिलेगा? 15 नंबर। और यही वाला सेम टू सेम हमारा लैंग्वेज टू है। तो लैंग्वेज टू से भी कितना मिल रहा है? 15 नंबर। तो टोटल हमारा कितना नंबर हो गया? 30। 30 नंबर। नंबर। 30 नंबर ना हो गया? तो जी। 30 नंबर हो गया है, तो 30 नंबर ये चीज जो तुम लोगों को लैंग्वेज के लिए क्लास हम लोग चला रहे थे, तो तुम लोगों का काम था कि इस तरह से अगर मान लो चैप्टर वाइज वहां नहीं खत्म हुआ है, तो कम से कम एक मैसेज कर देती समय से पहले ही कि सर हम लोगों का चैप्टर नहीं खत्म हुआ है। पीवाईक्यू तो हम लोग कराते ही, लेकिन मेन तो हमारा ये था। ठीक है, हमको तो ये चीज की जानकारी कल मिला है। कल मिला है कि ये तुम्हारा खत्म ही नहीं हुआ। तो नहीं खत्म हुआ तो बहुत लेट हो गया, तो हमारे पास 2 दिन है। तो 2 दिन है, तो देखो हम इसी वजह से सेशन अपने यहाँ का क्या रख दी है? कितना बजे रख दिया? 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक। तो 8 बजे से 2 बजे तक का हमारा क्या इरादा है कि 6 घंटा के लिए तुम लोगों को बुलाएंगे। 6 घंटा के लिए बुलाने के बाद हम कोशिश करेंगे कि सुबह में कितना चैप्टर खत्म कर देने का? ऑनलाइन में 3 चैप्टर। तो ये तो हमारा भी ऑनलाइन में खत्म हो जाएगा। 3 चैप्टर तो बच गया, कितना चैप्टर? ये 4 से लेकर 10 चैप्टर, यानी कि ये वाला 6 चैप्टर हो गया। तो ये और 6 चैप्टर जो है सो घर पे बुला करके खत्म करवा देंगे। खत्म करवाने के बाद में सेट बनवा देंगे। कितना सेट बनवाएंगे? कम से कम 2 सेट बनवाएंगे। तो 2 सेट बनवाएंगे, तो मोटा मोटी जहाँ इस वाले सेक्शन में जिसका तैयारी अभी जीरो था, कुछ तो उसका तैयारी होगा। 30 नंबर में अगर कुछ भी नहीं आएगा, कम से कम तो उसका 15 नंबर तो आ जाएगा, 20 नंबर तो आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बोले कि जी। घर, जो सीटेट वाला है वो घर आ जाना, और जो जेटेट वाला है जिसको आने का मन है वो भी आ जाना, उसको मना नहीं कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जी सर। जी। तो ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इससे हमारा कुल टोटल नंबर कितना आएगा? 30 नंबर आएगा। कितना नंबर आ जाएगा इससे हमारा? 30। 30 है। हाँ, 30 नंबर आएगा। तो 30 नंबर आएगा, मात्र तुमको 10 चैप्टर पढ़ा देंगे। और 10 ही चैप्टर पढ़ाने से तुमको तैयारी किसका हो जाएगा? 30 का ना हो जाएगा? तो बेहतर है ना तुम्हारे लिए। तो बेहतर है तुम्हारे लिए, तो सेट हम रेडी रख लिया, ओएमआर लेकर आना। उसमें क्या क्या होगा? तो अनसीन पैसेज होगा। आज जो सेट करवाएंगे, अनसीन पैसेज में प्रोज रहेगा, ड्रामा रहेगा, कविता रहेगा, और ये सब हल्का फुल्का ग्रामर और वर्बल वगैरह दिया रहेगा। अब देखो, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या क्या है?
तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट में अंग्रेजी वाला जिसका पेपर, जैसे दो को पेपर होता है ना, तुम लोग हिंदी भी रखोगी और अंग्रेजी भी रखोगी। तो अंग्रेजी जो रखोगी उसका वाला पेडागोजी का नाम होगा लर्निंग और एक्विजिशन। और जो हिंदी वाला रखोगी उसमें होगा अधिगम और अर्जन। तो हम नोट्स को बाइलिंगुअल रख दिए हैं। तो बाइलिंगुअल रखें तो एक ही साथ तुम्हारा हिंदी भी पेडागोजी करा रहे हैं और एक ही साथ तुम्हारा दोनों। अंग्रेजी पेडागोजी करा रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। जी सर। हाँ, याद रखना कि ये वाला जो नोट्स है ना, ये वाला हिंदी पेडागोजी भी कर रहे हैं और ये वाला साथ ही साथ हम लोग इंग्लिश पेडागोजी भी कर रहे हैं। दोनों पेडागोजी तुम्हारा एक ही नोट्स में खत्म हो जाएगा, हिंदी भी और अंग्रेजी भी। तो चैप्टर का नाम बता दिए, अधिगम और अर्जन हिंदी वाला में डालना, और अंग्रेजी वाला में इसको बोलेंगे लर्निंग और एक्विजिशन। दूसरा चैप्टर भाषा शिक्षण का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तीसरा सुनने और बोलने की भूमिका है। तो सुनने और बोलने की भूमिका में कैसे एक औजार के रूप में काम कर रहा है। फिर आईटी एज ए टूल, चौथा नंबर आईटी एज ए टूल। तो ये सारा हमारा चैप्टर का नाम हो गया, जो कि हम लोग पढ़ाने के समय में आएंगे। और लास्ट वाला हमारा क्या है, रिमीडियल टीचिंग। याद रखना इसमें से इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा ये है भाषा कौशल। जो भाषा कौशल है ना, उससे बहुत बार पूछता, कितना, 3 नंबर से लेकर 4 नंबर, जिसको अंग्रेजी पेडागोजी में लिखेंगे क्या, LSRW। अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ चीज है यहाँ, जो कि एज ए पेडागोजी में तुमको आंसर क्या देना है, कि अधिकतर तुमको आंसर वहीं पे देना है जहाँ बच्चा क्या रहे, एक्टिव रहे। एक्टिव लर्निंग कराना है तुमको। रहे। तो 5 साल का पेपर में मेरे पास में 5 साल के पेपर की जगह अभी क्या कराएंगे, आज हम लोग क्या करेंगे, 2 साल का। आज क्या करा देंगे, 2 साल का। और अगर कल आते हो तो कल भी करा देंगे कितना का, 2 साल का। तो 2 साल और 2 साल, 4 साल हो गया ना। तो 4 साल हो गया, तो 4 साल में भी बहुत कुछ तुम्हारा डूबता हुआ नैया बाहर निकलेगा। तो ये सारा चैप्टर का नाम है, ये सारा हमारा चैप्टर का नाम है, जो कि हमको खत्म करना है। इसी इसी में सब कुछ आ जाएगा तुम्हारा। इंडक्टिव मेथड क्या है, डिडक्टिव मेथड क्या है, मल्टी लैंग्वेजिज्म को क्या देखते हैं, एक बाधा के रूप में कि हम एक संपत्ति के रूप में देखते हैं। ये सारा चैप्टर का नाम है, जिसको कि हम लोग खाली हल्का हल्का दिखा देते हैं। दिखा देने के बाद में शुरू करते हैं हम लोग, आ जाओ जल्दी जल्दी। तो ये हमारा हो गया पहला वाला चैप्टर। तो पहला वाला चैप्टर हिंदी पेडागोजी में है भाषा अर्जन और अधिगम। और अंग्रेजी वाला पेडागोजी में क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग। तो देखो सबसे बड़ी बात है कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब है कि हम लोग जब बिना किसी विशेष प्रयास का जब ग्रहण करते हैं, तो उसको कहते हैं अर्जन। जैसे तुम्हारा मातृभाषा हो गया, संथाली हो गया, बंगाली हो गया। हम लोग अपनी मातृभाषा के लिए व्याकरण वगैरह तो नहीं ना सीखे हैं। देखो सोएगी चुप नहीं रहेगी सर। तो मेरा नुकसान नहीं होगा, याद रखना। नहीं हम सर। है ना। सुन रहे हैं सर। अरे सुनना नहीं है, सुन हाँ रहे या हैं सर। हाँ या ना बोलो। क्या तुम व्याकरण सीखी हो मातृभाषा के लिए? नहीं नहीं। नहीं सर। तो देखो बिना किसी विशेष प्रयास का जब तुम भाषा सीखती है ना, तो उसको कहते हैं अर्जन। क्या कहते हैं, अर्जन। जी। उसमें से हमारा आता है मातृभाषा। क्या है हमारा, मातृभाषा। मातृभाषा। मातृभाषा जो, मातृभाषा। मातृभाषा जो है वह बिना प्रयास से सीखा जाता है। तो मातृभाषा का हमेशा क्या होता है, अर्जन होता है। उसी को अंग्रेजी में बोला जाएगा क्या, एक्विजिशन होता जाएगा। और यही से जब पहली बार भाषा जब बोलता है मातृभाषा, वही से उसका नाम हुआ लैंग्वेज वन। क्या बोला गया, लैंग्वेज वन। जी। तो यही है हमारा L1। तो L1 का मतलब पूछेगा कौन सा भाषा है, तो तुम यहाँ बोलोगे अर्जित भाषा। कौन सा भाषा, अर्जित अर्जित भाषा। भाषा। तो अर्जित भाषा कौन सी भाषा होती है, मातृभाषा होती है। मातृभाषा। अच्छा, दूसरा है क्या, कि इसमें जी। अनौपचारिक वातावरण होता है। अनौपचारिक वातावरण का मतलब, तुम जब अर्जन करोगे तो कहाँ, घर में ना बोलोगी, सीखोगी, खेल का मैदान में, सामाजिक में। अच्छा देखो, अर्जन वर्जन में जैसे हम लोग का लड़का लोग को देखना, वो लोग कॉलेज वाले में बोलेगा बे बोलता है, बे बोलता है कि नहीं। तो बे हमारा कौन सा भाषा जी। है, बता सकती हो? अर्जित भाषा। अर्जित भाषा है। तो आओ अर्जित भाषा के मुख्यतः विशेषता क्या क्या होता है। तो सबसे पहले वह नेचुरलनेस होता है। नेचुरलनेस का मतलब स्वाभाविक होता है। स्वाभाविक मतलब वह सहज प्राकृतिक तरीके से वह क्या करेगा, आत्मसात कर लेगा। दूसरा है कि वह अवचेतन
प्रक्रिया। अवचेतन का मन का मतलब है, देखो उसको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन वह कब इस्तेमाल क्या करेगा, बे का। पता चलता है क्या उसको? नहीं। नहीं। नहीं ना। यानी कि उसको बोलेंगे सब कॉन्शियस प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? सब कॉन्शियस। हम सिर्फ बता रहे हैं भाषा अर्जन की विशेषता। यानी कि भाषा अर्जन का जी। मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या होता है। तीसरा, लैंग्वेज एक्विजिशन यानी भाषा अर्जन में कोई भी नियम का जरूरत नहीं है, ना तो तुमको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा, बल्कि तुम क्या करोगे, सुनकर खुद खुद पैटर्न को क्या करती हो, को समझ जाती हो। समझते हैं। अब लैंग्वेज एक्विजिशन में हम लोग देखते हैं कि प्राइमेसी में किया बालक के भाषाई विकास का कौन सा चरण होता है? पहला पहला चरण। चरण। पहला चरण होता है, ठीक है। तो जी। ये बताओ कि भाषा का जो अर्जन होता है उसमें भूमिका होती है क्या? होती है। जी सर, होती है। होती है। होती अगर है सर। अपने अपने आसपास का भूमिका में अगर उसको बे सुनाई देगा तो वह क्या सीखेगा? बे बे सीखेगा। बेसिक। आसपास का जी। भूमिका में अगर दी उसको मान लो राम दिखाई देगा, सुनाई देगा, तो वह क्या सीखेगा? राम सीखेगा। राम। राम। इसका मतलब है कि रिच लिंग्विस्टिक एनवायरनमेंट चाहिए, जो आसपास का भाषा का प्रयोग होगा अर्जन भी वैसा ही होगा। तो इससे पता चला कि जी। परिवेश की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं कि इमिटेशन यानी अनुकरण। अनुकरण का मतलब है कि भाषा अर्जन में बच्चा नकल करता है। क्या करता है? नकल करता है। जैसे बोले, नकल करते हैं। मम्मी बोलेगी ना कि पापा, तो मामा, तो छोटा बच्चा सीखता है माँ को देख के, बोलेगा मम्मी पापा मामा। तो हम लोग क्या ताली बजाते हैं, अरे बेटा दोबारा तो बोलो पापा, तो यानी री इन्फोर्समेंट। तो सबसे पहले पूछेगा कि भाषा अर्जन कौन सी प्रक्रिया है, तो बोले हैं इमिटेशन से होती है, यानी अनुकरण से होती है। तीसरा है कि यह एक जन्मजात क्षमता क्षमता होती है। जन्मजात क्षमता के बारे में कौन बताया? नॉम चॉम्स्की। क्या बोला? नाम चमस्के। कि नाम तुम्हारे चॉम्स्की। नाम में चमस्के। एलएडी होता है। क्या लैंग्वेज। होता है? एलईडी। एलएडी होता है, एलईडी। जो कि ऑटोमेटिक तुमको सिखा देता है। ठीक है, अब देखो यहाँ, अब सीटेट वाला में क्या क्या है। तो सीटेट वाला में क्या क्या है, तो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस करके अगर एग्जाम में शब्द आता है तो उसका हिंदी समझने के बाद भाषाई क्षमता होता है, यानी कि भाषा को समझने और उपयोग करने की आंतरिक योग्यता। तो आंतरिक योग्यता को ही हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्पिटेंस, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। उसके बाद हमेशा से प्रथम भाषा जब भी बोला जाएगा ना, तो प्रथम भाषा हमेशा से अर्जन वाला होगा। क्या होगा? ये अर्जन अर्जुन वाला। वाला। अर्जन। अर्जन होगा, ठीक है। और उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जब भी भाषा अर्जन होगा तो हम लोग क्या करेंगे उसको, वह अंतर्निहित यानी कि इम्प्लिसिट नॉलेज में चला जाता है। जैसे कि उसके लिए कोई भी व्याकरण का जरूरत हमको नहीं पड़ता, बिना व्याकरण का हम लोग वो भाषा का क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। सीख लेते। और भाषा अर्जन में हमको सारा का सारा जोर किस बात पे लगाते हैं, अर्थ के ऊपर लगाते हैं, ना कि शब्द की शुद्धता पर। तो जब शब्द की शुद्धता हमको नहीं चाहिए, तो भैया शुद्धता तो व्याकरण से आता है, इसी वजह से व्याकरण भी हमको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ अर्जन की अवस्था पूछेगा कि क्या क्या स्टेज होता है, कैसे बच्चा अर्जन करता है। ये सारा कुछ है, ये सारा कुछ को यहाँ बाद में लिख लेना, वीडियो तुरंत अपलोड करेंगे पढ़ाने के साथ ही, है ना। जी। तो इसमें है कि 6 सप्ताह की उम्र में बच्चा कुइंग कुइंग मतलब ऊ ऐसे से नहीं करता, मम्मी भी नहीं बोले, खाली ऊ करता है ना। इसमें ऊ का जी। चिल्लाता है, ऊ करेगा। और 6 महीने के बाद में खाली बोलेगा दा, पा, माँ, ऐसे ऐसे बोले, यानी उसको बोलते हैं बबलिंग करना। क्या बोल करना, बबलिंग करना। और जब 1 साल होगा तो 1 साल में जानते हो क्या, एक शब्द अवस्था यानी वन वर्ड, यानी कि बोल देगा माँ, फिर क्या बोलेगा, हाँ। पापा, है ना। और यहां से फिर 2 शब्द कब बोलेगा, 18 से 24। 18 से 24। यानी मम्मी पानी पापा आओ। ये सारा हमारा क्या स्टेज है एक्विजिशन का।
जी। सर। हाँ। सर, एक जगह हम क्वेश्चन देखे थे, क्रंदन और रुदन। बच्चा का एज पूछ रहा है, उसमें कितना से कितना महीना में बच्चा क्रंदन करता है, रुदन करता है। तो मतलब पूछ रहे हो कि बच्चा कितना महीना में क्रंदन करता है, कितना महीना में रुदन करता है, ये लैंग्वेज एक्विजिशन का सवाल है ये। हाँ। सर, हाँ, ये जैसे बच्चा का जो ये बता रहे हैं ना, कितना से कितना महीना में हाँ। बच्चा क्या करता है, वही बोल रहा है। देखो देखो, ठीक ठीक है। वहां एग्जाम में तुमसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि कुकिंग यानी कि ऊ ऊ कब करता है, कुइंग कब करेगा, बबलिंग कब करेगा, बबलिंग कब था, माँ पा ला कब करेगा, है ना। और फिर पूछेगा कितने महीना में वो रोएगा, क्राइंग करेगा, क्राइंग का मतलब रुदन ना हो गया। तो क्या उसका अंग्रेजी क्या लिखा था, क्रंदन हम्म। की रुदन, माने कि क्राइंग है कि क्या है वहाँ। सर, अंग्रेजी में नहीं था, दोनों हिंदी में ही था, अच्छा, तो इसीलिए हिंदी नहीं में। समझ पाया। चलो मैं हिंदी। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, हाँ। एग्जाम में पूछता है उन लोगों का, सवाल पूछेगा ये। तो सवाल पूछेगा तो यहाँ यहाँ तुम्हारा ना, इसका सब स्टेज में यहाँ पे उसका एज लिखो, क्या लिखो यहाँ पर, एज। यहाँ पर लिखो अवस्था, क्या लिखो, अवस्था। अवस्था। तो ये तो मेरे साथ लिखते जाओ, क्योंकि अभी हम लिख रहे हैं तो तुम लोग भी लिखो। ये 2 से 3 महीना जी। जो है, 2 से 3 माह है उसमें। तो 2 से 3 महीना बच्चा क्राइंग करेगा, CRYING। देखो बच्चा जन्म लेते ही रोता है कि नहीं। रोता है। होता है सर। हाँ। तो अब इसका हमको हिंदी में दिक्कत है कि इसको हम क्रंदन बोलेंगे कि इसको हम रुदन बोलेंगे, हाँ, वो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन इतना हम जान रहे हैं रुदन बनेगा। बच्चा का जो क्राइंग का अवस्था है ना, वो जो पैदा होते ही होता है। क्या होता है, पैदा होते ही। और जो क्राइंग है ना, हम्म। वो भाषा का अर्जन है, ये सब भाषा का क्या है, अर्जन है। अर्जन है। अर्जुन। तो 2 से 3 महीना में क्राइंग करेगा। अब उसका अंग्रेजी देख लेना, क्रंदन है कि रुदन है नहीं पता उसका, लेकिन क्राइंग है, ठीक। अब उसके बाद में आ जाओ 6 से 9 महीना, कितना महीना, 6 से 9 महीना। तो 6 से 9 महीना में ये हो गया हमारा क्या, कुइंग करेगा। तो कुइंग का मतलब क्या, का, पा, मा, ऐसा ऐसा करता है ना वो लोग। और उसके बाद में अगला में आओ तुम्हारा, ये तुम्हारा गलती लिख दिया है, ये 6 से 9 महीना नहीं होगा। कोई में तो करेगा, खाली करेगा। नहीं नहीं, रुको ना रुको ना, हम इसको। कोई में क्राइंग तो होगा हमारा जन्म से, हाँ। जन्म से। जन्म। बच्चा पैदा होते ही क्या करता है, रोता है, ठीक है। और कुइंग जो करेगा तुम्हारा 2 से 3 महीना में जाएगा, कितना जाएगा, 2 से 3 महीना, माँ ऐसे, पा ऐसे करेगा, ठीक है। उसके बाद में 6 से जाओ तुम्हारा कितना, 9 महीना, तो 6 से 9 महीना वहां क्या करेगा, बबलिंग करेगा। बबलिंग समझ समझ में आ रहा है ना, बबलिंग। 20 साल। जी 20 साल। सर। और 12 महीना में एक शब्द बोलेगा, वन वर्ड स्टेज जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वन वर्ड स्टेज। अच्छा, और जैसे ही वो 18 महीना में जाएगा, यानी कि 12 यानी कि इधर 13 से ले लो क्या, 18 महीना। कहीं कहीं पे वो कहीं कहीं वो 24 भी महीना दिया रहता है, तो यहाँ पर कितना, कौन सा स्टेज आएगा, टू वर्ड स्टेज आएगा, टू वर्ड स्टेज जाएगा। तो हम 30 मिनट हो गया, दूसरा लिंक भेज रहे हैं ना, दूसरा लिंक में ज्वाइन करो।